हेलो दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वर्ष 2019 में दिए गए नोबेल पुरस्कार और उसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं भाई 2019 में जो टोटल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला प्रश्न यहीं से अराइज हो सकता है जिसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि वो विकिपीडिया वगैरह पे सर्च कर रहे हैं तो कहीं पर 14 दिखा रहा है, कहीं पर 15। तो कंफ्यूज मत होइए। जो वर्ष 2018 में जो साहित्य का नोबेल दिया गया था लिटरेचर का, तो उसको इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2019 में। तो इसीलिए वो आपको कहीं पर 14 कहीं पर 15 मिल रहा है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 2019 में कुल कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया गया, तो आप आंसर देंगे 15। 15 आंसर एकदम राइट है। चलिए आगे आते हैं। और देखिए, जब भी ऑप्शन दिया जाएगा तो 14 15 दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, वहां पर लैंग्वेज बदली जाएगी। फिलहाल अब आपको कंसेप्ट बता दिया गया है, क्या है रीजन है 14 और 15 का। अब आते हैं हम लोग। देखिए, जो नोबेल प्राइज है ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है हर वर्ष, और ये टोटल दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। ठीक है, जो की पॉइंट है वो आपको याद रखना है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 3 क्षेत्र हैं आपके, मेडिकल चिकित्सा हो गया, फिजिक्स भौतिकी हो गया, केमिस्ट्री यानी रसायन हो गया, और 3 क्षेत्र है आपके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, साहित्य। साहित्य में ही इस बार 2018 का भी पुरस्कार इंक्लूड करके दिया गया है। साहित्य में 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। और लास्ट 6वां है पीस यानी शांति का पुरस्कार। तो टोटल 6 पुरस्कार नोबेल में दिए जाते हैं हर वर्ष। चलिए दोस्तों, अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि नाम इस बार थोड़ा सा लोगों को मुश्किल हो रहा है याद करने में, क्योंकि भाई हर जितने भी पुरस्कार दिए गए सब में लगभग संयुक्त रूप से दिए गए हैं, है ना। 3-3 लोगों को दे दिए गए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार देख लीजिए, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मेडिकल लाइन में, मेडिसिन में, चिकित्सा में आते हैं। इसमें दिया गया है विलियम जी कैलन को, पीटर जे रैडक्लिफ को और ग्रीक एल सेमेंजा को। अब देखिए, नाम है इनके थोड़ा कठिन भी है, तो हमको ऐसे याद कर लेना है कि जैसे हम डेली लाइफ में कोई चीज यूज कर रहे हो तो हम कभी भूलेंगे नहीं। हमने क्या किया, विलियम का यहां से ले लिया विल, रैडक्लिफ का ले लिया हमने रैड, और सेमेंजा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है भाई, चिकित्सा जगत में आप न्यूज में, अखबारों में हमेशा सुनते होंगे कि भाई ये परीक्षण किया गया। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो इसमें परीक्षण जब भी किया जा रहा है तो देखिए चूहों के ऊपर किया जा रहा है, बंदरों के ऊपर किया जा रहा है। तो चूहा एक ऐसी प्रजाति है जिसमें मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा परीक्षण किए जाते हैं। तो उसी पर आधारित मैंने एक ट्रिक बनाई है कि भाई चूहा, रेड फ्लिप से ले लिया रेड, चूहे की विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि उस पर आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यानी रेड, चूहे की विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझे कि नहीं? सेमेंजा यानी समझे कि नहीं समझे। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी मेडिकल लाइन की हो गई। तीनों नाम आपको याद रहेंगे कि भैया चूहे की विल पावर, विल यानी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, समझे कि नहीं। अगले पे आते हैं भौतिकी पे, फिजिक्स पे। इसमें लेते हैं जेम्स पीबल्स में देखिए बल्ब। ठीक है, बल्ब हो गया, डिडियर क्लोजेव और माइक मेयर। डियर, अब देखिए माइक और बल्ब ये क्या है, फिजिक्स के ही टर्म है भाई। देखिए फिजिक्स में ही बल्ब की भी खोज हुई और माइक की भी, आपकी फिजिक्स के अंतर्गत इसकी भी खोज आती है। तो बल्ब और माइक, बल्ब एंड माइक, डियर क्लोज आओ, या आप कह सकते हैं कि डियर एंड क्लोज आर टू ब्रदर्स, ये दोनों भाई हैं जिन्होंने बल्ब और माइक की खोज की। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करना है जिससे आप बोले ना बल्ब और माइक ये दोनों रिलेट हुए किससे, फिजिक्स से रिलेट हो गए। और डियर और क्लोज दोनों एक दूसरे के दिखाए सिनोनिम्स हैं। भाई डियर मतलब क्या होता है, प्रिय, और क्लोज मतलब नजदीक आना। यानी डियर और क्लोज दोनों भाई हैं जिन्होंने बल्ब और माइक की खोज की। चलिए आगे आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में आएंगे, देखिए यहाँ पर है एम स्टैनली विथिंगम, जॉन गुडनाइफ और अकीरा योशिनो। अकीरा मूवी आप लोगों ने देखी होगी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एक्ट्रेस हैं। अकीरा उस मूवी में अकीरा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो उसी पर रिलेटेड बना दी। अकीरा ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए गुड़ खाया, जिससे कि उनका चेहरा लाल, स्टैनली लाल से सफेद हो गया। ओके, दूसरा आप, ये तो हो गया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अकीरा ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए गुड़ खाया जिससे कि उनका चेहरा लाल से सफेद हो गया। दूसरा आप ट्रिक याद कर सकते हैं भाई, चूंकि केमिस्ट्री है, रसायन है, जैसे ही आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है, वहां पर आपको नली मिलती है और स्टैंड मिलता है। ओके, नली और स्टैंड मिलता है।
तो स्टैनली याद रहेगा आपको। बाकी जॉन गुडइनफ में आप जॉन इब्राहिम से याद कर लीजिए। जॉन इब्राहिम परमाणु मूवी में थे। परमाणु मूवी में अगर आपको याद हो तो जॉन इब्राहिम ने वहां पर अभिनय किया था। तो परमाणु क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो जॉन गुडइनफ आप याद कर सकते हैं जॉन इब्राहिम से। ओके, और अकीरा योशिनो, योशिनो शब्द आप ले सकते हैं किससे, जापान से, साकी नाका और हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, योशिनो, ये भी क्या हो गया, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप ये तीनों अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए अब अगले तीन पर आते हैं, किस पे, लिटरेचर पे आते हैं, इकोनॉमिक्स पे और शांति पे, उस पे भी अब वन बाय वन हम लोग अगले पे आते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए ट्रिक हम लोग क्या बनाते हैं, पहले एक स्टोरी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए केवल डफली बजाने से, भाई इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आपकी कंपनी आगे ग्रोथ नहीं करेंगी, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा अर्थशास्त्र बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल डेफ्लो यानी केवल डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, केवल आपके चिल्लाने से, डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। कर्म करोगे, क्रेम क्रेम यानी कर्म करोगे तभी जीत होगी। ओके, कर्म करोगे तभी जीत होगी, केवल डफली बजाने से कुछ नहीं होगा, जब आप कर्म करोगे तभी जीत होगी। तो डफली में डेफ्लो हो गया, एस्टर डेफ्लो, कर्म करोगे यानी माइकल क्रेमर, और जीत मिलेगी यानी अभिजीत से। ठीक है, अब अभिजीत क्या है, ये इंडो अमेरिकन है, ये, इनको भी इस बार इकोनॉमिक्स में रखा गया है। चलिए, एस्टर डेफ्लो जो है ये एक महिला है और ये सबसे कम उम्र में, ये दूसरी बार इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में दूसरी महिला है जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनको नोबेल मिला है, और सबसे कम उम्र की ये महिला है। चलिए आगे आते हैं साहित्य में। इसी में देखिए लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, साहित्य में दो लोगों को नोबेल दिया गया है, लेकिन ये वर्ष 2019 का है और ये 2018 का है। तो बहुत ही आसानी से ट्रिक याद हो जाएगी। साहित्य क्या है, लिटरेचर, हाथ से लिखने का काम है, तो हैंड के, देखिए हैंड आ गया, हाथ से लिखने पर भाई आपके साहित्य का निर्माण हो रहा है, हाथ से लिखा जा रहा है, तो हैंड से हो जाएगा पीटर हैंड के। ठीक, अब देखिए ओल्गा टोकार्जुक, ओल्गा से ही लग रहा है ओल्ड टॉक यानी पुरानी बात हो गई, ओल्ड टॉक, ये पुरानी बात हो गई, ओल्गा टोकार्जुक की बात हो गई पुरानी, यानी वर्ष 2018 के लिए इनको नोबेल दिया गया है। तो इसीलिए ये 14 और 15 में जो कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने शुरू में बताया था, तो टोटल 15 लोगों को इस बार नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। ये 2019 का है और ये 2018 के लिए। ओके, चलिए सबसे लास्ट पे आते हैं भैया। अब देखिए 5 मैंने बता दिया, ठीक है, 5 ट्रिक हो गई कंप्लीट। अब शांति से सो जाओ, शांति से जीने दो, यानी कि अब शांति मारिए। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 5 आपने याद कर लिया है, छठवा क्या है, अब शांति चाहिए, अभी अहमद अली। और भाई अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ए और ए तीनों में आ रहा है, अभी अहमद अली तीनों में आ रहा है, यानी कि A3 हो गया। A3 क्या है, A3 साइज का पेपर आता है, ठीक है, और वो क्या होता है, पीस होता है, टुकड़ा होता है, पेपर का टुकड़ा, यानी पीस A3। ठीक, तो अगर और डीप आप ट्रिक बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं, बाकी इतना सफिशियंट है, आप देखोगे नाम याद आ जाएगा। इसमें भी एक नोट है कि इनको जो मिला था ये इथोपिया और इरिट्रिया सीमा विवाद समाप्त करने के लिए मिला था। ठीक है, अभी अहमद अली को जो ये नोबेल दिया गया था, इथोपिया और इरिट्रिया के सीमा विवाद समाप्त करने के लिए शांति के क्षेत्र में योगदान करने के संबंध में इनको ये नोबेल दिया गया था। तो ये हमारा वर्ष 2019 का नोबेल का पुरस्कार था, लेकिन अभी आपको जाना कहीं नहीं है। चलिए अब हम लोग इस पर लगाते हैं आधारित प्रश्न, जल्दी से चलते हैं और देखिए इस पे क्या क्या आपको याद हुआ है कि नहीं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, वर्ष 1901 हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से किसे 2019 साहित्य के लिए, साहित्य यानी लिटरेचर के लिए किसको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें ट्रिक बनाई थी, लिटरेचर की क्या बनाई थी कि भैया लिटरेचर यानी साहित्य हाथ से लिखा जाता है, तो हाथ यानी हैंड, तो हैंड कहाँ पे आ रहा है, पीटर हैंडके में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका, यानी 2019 का साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, पीटर हैंडके को दिया गया है। चलिए भाई अगले पे आते हैं, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड थी जो शुरुआत जब हुई नोबेल प्रदान किए जाने की,
यानी वर्ष 1901 में, तब ये नहीं इंक्लूडेड था। यानी इतना तो क्लियर है कि अब आपका जो अर्थशास्त्र ये 1901 के बाद ही आएगा। तो देखिए ऑप्शन ये भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन बचे। 1901 में तो भाई शुरुआत हुई थी, तो 2 ऑप्शन बचे आपके। इस प्रकार से देखिए एग्जाम में आपको रिजेक्ट करके भी आंसर लगाना है। अब यहाँ पे 50-50 का चांस हो गया, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष को आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई आगे आते हैं। इनमें से किसे 2018 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्ष 2019 का, और 2018 का साहित्य यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार वर्ष 2018 का साहित्य भी इसी वर्ष दिया गया 19 में। ओके, तो हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाई थी भैया, 2018 ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है, ओल्ड टॉक हो गया है। ओल्ड टॉक से हम लोगों ने ओल्गा टॉक ये हो गया आपका, यानी ओल्गा टोकारकुजुक, इनको सम्मानित किया गया है साहित्य के नोबेल से वर्ष 2018 में। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किसे 2019 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है नहीं दिया गया है, ठीक है। जल्दबाजी में गड़बड़ मत कीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई है उससे आपका एक भी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, सारे खटाखट निकल जाएंगे। देखिए कैसे, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या ट्रिक बनाई थी कि भैया मेडिकल फील्ड में सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए जाते हैं, सबसे पहले चूहे पर, रैट पर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रैट की विल पावर सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, इसीलिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है मेडिकल का। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। रैट, रेड, ये आ गया, विलियम यानी विल पावर। 3 देखिए, तीनों ऑप्शन, यानी इनको भी दिया गया, इनको भी दिया गया और इनको भी, यानी बचे कौन, माइकल मेयर। ओके, तो माइकल मेयर को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। देखिए कितना कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने ट्रिक के माध्यम से एकदम खटाक से कर लिया। ओके, तो बहुत ही मज़ेदार हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से ये अवार्ड सीखे हैं। ऐसे ही सारे अवार्ड हम लोग जल्दी जल्दी सीख लेंगे और कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। 1 नंबर आपका, 2 नंबर पक्का है। ओके, तो जो भी अभी हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग जुड़े हैं, एकदम नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल ट्रिकी नॉलेज गुरु को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नॉलेजेबल जितनी भी चीज़ें हैं आपके कंपटीशन से रिलेटेड या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एक अच्छा नोट्स और एक सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र जो था ये वर्ष 1969 में इंक्लूड हुआ था। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो 5 ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, यानी 5 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे वर्ष 2019 शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों देखिए हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाई थी कि भैया 5 के नाम याद कर लिए थे और शांति वाला बच गया था। तो क्या ट्रिक बनाए थे कि बस भैया अब बहुत हो गया, अब शांति चाहिए, ठीक है, अब शांति चाहिए। अब से क्या हो गया, अबी अहमद अली, अबी अहमद अली। ओके, तो इनको दिया गया शांति का पुरस्कार। एक ट्रिक और बनाई थी हम लोगों ने, अबी अहमद अली का पहले का अच्छा ले लीजिए, ट्रिपल ए यानी A3, ठीक है, A3 पेपर यानी पीस, पीस यानी पेपर का टुकड़ा। तो ट्रिक आप देख लीजिए, वीडियो रिवाइंड करिए, वहाँ पे पहले अच्छे से ट्रिक को समझ लीजिए, सारे प्रश्न के उत्तर आप खटाखट देने लगोगे। चलिए भाई, ये हो गया, अबी अहमद अली हो गए। अगले पे आते हैं, जेम्स पीबल्स को 2019 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए जेम्स पीबल्स, पीबल्स में बल्ब आ रहा है, तो बल्ब किससे संबंधित है, फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा भैया भौतिकी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनली विथिंगम को 2019 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए कितनी आसानी के साथ आप बता सकते हैं, स्टैनली विथिंगम। तो स्टैनली को हम लोगों ने क्या कहा था, स्टैंड और नली, स्टैंड और नली से हम लोगों ने रसायन में भाई सीखा था कि जैसे आप केमिस्ट्री के लैब में जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंड और नली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, जो भी आप एग्जाम में देखो देते हो तो बाइलिंगुअल में आता है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 ट्रिक हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन चलिए फिलहाल तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, रसायन, केमिस्ट्री। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अकीरा योशिनो को 2019 के किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए अकीरा योशिनो, क्या ट्रिक बनाई थी, अकीरा मूवी आई थी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा थी, बहुत ही गुस्से वाली थी, तो वो गुड़ खा के क्या हो जा गुड़ खा के अपने गुस्से को शांत करती थी, जिससे उनका चेहरा लाल से सफ़ेद हो जाता था। और गुड़ का एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है, रसायन में हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है,
भाई प्रयोगशाला कहाँ है आपकी, केमिस्ट्री में। ओके, तो अकीरा योशिनो को रसायन की ये भी हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ट्रिक एक बार याद कर लेंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता है। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी पूछा जा रहा है कि एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक वर्ष में सम्मानित किया जा सकता है संयुक्त रूप से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 3 लोगों को, और देखिए वर्ष 2019 में ज़्यादातर लोगों को 3-3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब इसमें जो भी पुरस्कार की धनराशि होती है इन तीनों में डिवाइड कर दी जाती है। ओके, चलिए इन सब पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, जो हमारा मेन पॉइंट है उसको पहले कवर करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन गुड इनफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए नाम देखते ही आप जान गए होंगे भैया, जॉन इब्राहिम। ठीक है, जॉन इब्राहिम परमाणु मूवी में आए थे, और परमाणु किससे रिलेटेड है आपका, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जॉन गुड इनफ, और देखिए गुड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक हम लोगों ने 2 तरीके से पढ़ी थी, दोनों में से कोई ना कोई एक याद जरूर होगी आपको। तो नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन गुड इनफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आप आसानी से बता सकते हो। जॉन गुड इनफ को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है भैया, पहला सही है। इन्हें नोबेल लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। जॉन गुड इनफ अभी तक इतनी उम्र में नोबेल पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जी कैलिन और ग्रीग एल सेमेंजा को वर्ष 2019 के किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया। भाई देखिए ट्रिक तुरंत दिमाग में दौड़ाइए। ग्रीग एल सेमेंजा, सेमेंजा मतलब समझे कि नहीं, जी कैलिन, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक भी नाम आप पकड़ लोगे काम आपका बन गया। देखिए सेमेंजा मतलब समझे कि नहीं, क्या चूहे की इच्छा शक्ति, विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो भैया इसमें कौन सी ट्रिक लगी आपकी, मेडिकल फील्ड यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर सही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा हमारा ये नोबेल पुरस्कार 2019 का वीडियो, और ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले आपके सारे एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है, और इसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।